बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। बहुत आम खबर है, सबसे पहले उसी की बात करते हैं। ईरान ने यह कहा था कि मुज़ाकरात शुरू होने से पहले दो चीज़ें हैं, उन पर अमल दरामद किया जाए। हमारे असासे जो मुंजमद किए गए हैं वो वापस गैर मुंजमद किए जाएं, बहाल किए जाएं। साथ ही जो लबनान है उसके मामले में सीज़ फायर मुआहिदे की रूह के मुताबिक अमल किया जाए। अब क्या हो रहा है? बड़ा ब्रेक थ्रू है मुज़ाकरात में, इसे पहला बड़ा ब्रेक थ्रू करार दिया जा रहा है। कतर में ईरान के जो असासे मुंजमद किए गए उससे रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिका बहाल करने पर राजी हो गया। $6 बिलियन के फंड्स 2018 में मुंजमद किए गए थे, जो 2023 में रिलीज होना थे, मगर फिर दोबारा मुंजमद कर दिए गए थे, उन्हें बहाल कर दिया गया है। ये ईरान की पहली बड़ी कामयाबी है। दूसरा, मैं आपको बताऊं कि इस्लामाबाद में इन मुज़ाकरात के हवाले से जो हम तस्वीरें देख रहे हैं ना, कि जेडी वेंस की शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई, इसकी इस शख्सियत से मुलाकात हुई, इसकी इस शख्सियत से मुलाकात हुई, ईरानी वफ्द बैठा हुआ है, बैठ के वो अपने डिस्कशन में मसरूफ़ हैं। कुछ लोगों को बाकायदा पेन पेपर लेकर नोट्स लेते हुए, तैयारी करते हुए, अपना इनपुट देते हुए हम देख रहे हैं। दोनों जानिब से ये जो 2 से 3 बड़े नाम हैं, इन बड़े नामों के साथ साथ एक्सपर्ट्स आए हैं जो बैनुल अक़वामी अकॉर्ड्स को पढ़ चुके हैं, उनमें कई दफ़ा हिस्सा बन चुके हैं, जो बैनुल अक़वामी ताल्लुकात को जानते हैं, एक दूसरे के मामलात को और एक दूसरे से रिलेटेड मामलात को जानते हैं। तो वो एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, वो अपना इनपुट दे रहे हैं और अपनी टीम्स के जो हेड हैं उनको तैयार भी कर रहे हैं। इसलिए हो ये रहा है इस वक्त कि एक ईरान का डेलीगेशन बैठा हुआ है पाकिस्तान की टीम के साथ और मुज़ाकरात कर रहा है। ईरान का डेलीगेशन बैठकर पाकिस्तान की टीम के साथ मुज़ाकरात कर रहा है। फिर वो पाकिस्तानी टीम उठकर कुछ चीज़ें, कुछ तजावीज़ लेकर रखेगी साथ में एक टीम के सामने, और वो टीम उस टीम के सामने रखेगी जो अमेरिका की टीम के साथ बैठी हुई है। तो ये मुज़ाकरात एक जगह बिठाकर ऐसे करवाए जा रहे हों कि मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ, अब्बास इराक़ची सामने, जेडी वेंस, स्टीव विटकॉफ, जैरेड कुशनर वगैरह बैठे हों। ये ऐसे नहीं हो रहे। ये किसी मरहले पर ऐसे हो भी सकते हैं, 1-on-1 भी हो सकते हैं, लेकिन अभी ये नुमाइंदों के जरिए, टीम्स के जरिए हो रहे हैं। दरमियान में पाकिस्तानी टीम है और वो टीम यहां से चीजें तय करती उठती और जाकर बताती है दूसरे एंड पर, और फिर उसके बाद वहां उनको बताए जाते हैं, वहां से वो फिर चीजें लेकर यहां बताते हैं, और इस तरह से आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है। यहां एक बात याद रखिएगा कि आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनाई साहब शहीद हुए, उनकी अहलिया शहीद हुई, उनके ख़ानदान के लोग शहीद हुए, उनकी एक पोती शहीद हुई जो चंद माह की थी। जब ये शहादतें हुई हैं, जब आला तरीन फ़ौजी अफसरान शहीद हुए हैं, अली लारेजानी शहीद हुए हैं, मिनाब के स्कूल की बच्चियाँ, शिराज के स्कूल के बच्चे शहीद हुए हैं, तो ईरान के जो शहरी हैं उनका सेंटिमेंट ही अलग है। वो तो तैयार थे कि हम रज़ाकाराना तौर पर अपनी फ़ौज का हिस्सा बनने पर राज़ी हैं, तुम्हें ज़रूरत है हमारी तो हम राज़ी हैं, हम अपना सर कटवाने को, अपनी जान देने को तैयार हैं। ये जज्बा था उनका। तो वो इन मुज़ाकरात में आमने सामने बैठे हों अमरीकी ईरानी वफूद और बात हो रही हो, वो इस बात से कोई बहुत खुश नहीं है। ये बात आज हामिद मीर साहब बता रहे थे कि उन्हें कई ईरानी सहाफ़ियों ने बताया कि हमारा जो पब्लिक सेंटिमेंट है वो शदीद गम और गुस्से से भरपूर है, एहतजाज पर इस वक्त आमादा है, और वो पाकिस्तान की मोहब्बत में, पाकिस्तान के इसरार पर और पाकिस्तान की सालिसी पर बात करने आ गए। लेकिन अमरीकियों के सामने बैठकर बात की जाए, कातिलों के सामने बैठकर बात की जाए, इस बात पे राजी नहीं है। तो ये किसी मरहले पर अगर जाकर ऐसा हुआ भी कि 1-on-1 मुज़ाकरात होंगे, तो उन मुज़ाकरात में से फ़र्ज़ कीजिए तस्वीर आ जाए जो जेडी वेंस की और बाक़िर कालिबाफ की हो, जो स्टीव विटकॉफ की और अब्बास इराक़ची की हो, तो वो कहीं से भी एक ऐसी तस्वीर नहीं होगी जिस पर ईरान के शहरी खुश होंगे। सिफारती माहौल है ना, तो किसी मुसाफे की तस्वीर, एक दूसरे का हाथ पकड़ा हो, कंधे पे हाथ रखा हुआ हो, एक ऐसी तस्वीर, तो ईरान के शहरी ऐसी किसी तस्वीर पर खुश नहीं होंगे। तो इसलिए ऐसी किसी भी तस्वीर पर अमेरिका तो खुश हो सकता है, मगर अमेरिकी शहरी भी खुश हो सकते हैं, मगर ईरानी नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा मामला है। इसलिए अभी मुज़ाकरात
अलग अलग जगहों पर जो इत्तलात आ रही हैं उसके मुताबिक अलग अलग हो रहे हैं। ये बताया कहाँ से जा रहा है, मैं आपके सामने ये भी रख देता हूँ। उसामा जावेद जो हैं वो ये बता रहे हैं कि वी अंडरस्टैंड द टॉक्स आर बायलेटरल एंड आर हैपनिंग बिटवीन द पाकिस्तानीज एंड द अमेरिकन्स एंड सेपरेटली बिटवीन द पाकिस्तानीज एंड द ईरानियंस। तो ये अभी तक इस बातचीत के किए जाने का तरीका है। इस दौरान एक बहुत बड़ी खबर और आई कि पाकिस्तान की अफवाज जो पैक्ट है, डिफेंस पैक्ट पाकिस्तान का और सऊदी अरब का, उसके तहत ये पहुंच गई हैं किंग अब्दुल अजीज एयरबेस पर सऊदी अरब, और यहां पाकिस्तान के फिजाइया के लड़ाका तैयारे इसमें शामिल हो गए हैं। यानी लड़ाका तैयारे फर्ज कर लीजिए JF-17 थंडर, और फिर उसके बाद मुआविन तैयारे, क्योंकि इन तैयारों के साथ आपको ज़रूरत होती है दीगर तैयारों की, तरबियती तैयारों की। इसके साथ साथ आपको जो फिजा में इनको रिफ्यूल करने वाले तैयारे होते हैं उनकी, क्योंकि ये तैयारी भी करवाएंगे वहाँ के लोगों की भी। और फिर साथ में इन तैयारों को जो एक तैयारा और ऊपर उड़कर एक बड़ा एक एरिया बनाकर इन तैयारों को मदद देता है कि कैसे आप अपने टारगेट्स को उसकी मदद से जो मालूमात मिलती हैं, एक जासूस तैयारा जो इनको कोऑर्डिनेट्स देता है, वो तैयारे, ये तमाम तैयारे जो हैं ये पहुंचे हैं सऊदी अरब इस डिफेंस पैक्ट के तहत। तो इसे भी पाकिस्तान में बहुत ही खुशाइंद, बहुत ही बड़ी खबर करार दिया जा रहा है। ये जो हमारे यहाँ कुछ सहाफ़ी मुसलसल मुंह से झाग उड़ाते हुए, गालियाँ बकते हुए, और बाकायदा ऐसी गालियाँ कि कोई शख्स तन्हाई में ना दे, ऐसी गालियाँ बक रहे हैं, इन सहाफ़ियों को ये लगता है कि जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत कर रही है इससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं। तो याद रखिएगा, इससे पहले पाकिस्तान ने मुज़ाकरात कब कब करवाए। 1988 में जिनीवा अकॉर्ड हुआ, और जिनीवा अकॉर्ड जो है वो पाकिस्तान ने करवाया। गारंटर बना पाकिस्तान। अफगानिस्तान, अमेरिका और उस वक्त का सोवियत यूनियन, उसी अकॉर्ड के तहत सोवियत यूनियन की अफवाज अफगानिस्तान से निकली थी 1988 में। फिर 1992 में पाकिस्तान जो है उसकी वजह से हुआ पेशावर अकॉर्ड, और अक़वाम मुत्तहिदा के कहने पर पाकिस्तान ने यह फरीज़ा अंजाम दिया। अफगानिस्तान में जो मुख्तलिफ धड़े आपस में लड़ रहे थे उनके दरमियान ये अकॉर्ड हुआ, पेशावर अकॉर्ड, ये भी पाकिस्तान ने करवाया। 2020 में इमरान खान की हुकूमत थी, दोहा अकॉर्ड हुआ अफगानिस्तान के तालिबान के दरमियान और अमेरिका के दरमियान, और इसके तहत फिर अमेरिका अफगानिस्तान से निकला। तो ये दोहा अकॉर्ड हुआ। बड़ी मुश्किलात थी इसमें, और चूंकि जंग चल रही थी, लड़ाई चल रही थी, तालिबान बढ़ते चले जा रहे थे काबुल की जानिब, उन हालात में हुआ तो दोहा अकॉर्ड हुआ। तो ये भी पाकिस्तान ने करवाया था। तो वो तमाम सहाफ़ी जो झाग उड़ाकर, गालियां देकर इस वक्त ये बता रहे हैं कि तुम ये तुम वो, और बाकायदा गालियां दे रहे हैं, उनको ये याद रखना चाहिए, मुझसे भी सीनियर हैं, कि पाकिस्तान इससे पहले आलमी सतह पर जो मुआहिदे हैं और जो अमन कोशिशें हैं उनमें भरपूर हिस्सा ले चुका है। ये चंद मिसालें मैंने आपके सामने रख दी। इसके साथ साथ इस हुकूमत की बड़ी तारीफ हो रही है। ये जो कल रात 12 रुपए कम हुए, इसकी भी बड़ी तारीफ हो रही है। लेकिन एक बात याद रखिए कि मिफ्ता इस्माइल साहब, जिन्होंने पूरा कच्चा चट्ठा खोल के रख दिया था इस हुकूमत का डीजल के मामले में, अब वो ये बता रहे हैं कि सिर्फ मार्च के महीने में इस हुकूमत ने 75 अरब रुपए ज्यादा कमाने का मौका दिया मकामी ऑयल रिफाइनरीज को। और ये जो उनका बनता है मुनाफा 25 करोड़, उसके अलावा 75 अरब एक्स्ट्रा कमाने का मौका दिया। तो दिहाड़ी लगी है इस हुकूमत के कुछ लोगों की, मुमकिना तौर पर दिहाड़ी लगी है, ब्यूरोक्रेसी में से किसी बाबू की दिहाड़ी लगी है, और ये दिहाड़ी लगाकर पाकिस्तान के एक आम गरीब शहरी को लूटा गया है। तो कैसी हुकूमत है जिसने एक आम आदमी के हाथ पांव बांधे और उसे माफिया के आगे डाल दिया कि काट के जो निकालना है इसमें से निकाल लो। इस गरीब तरीन मुल्क के गरीब तरीन शहरियों के साथ इस हुकूमत ने यह किया है। इसके बाद एक बहुत अहम खबर है, ब्लूमबर्ग खबर दे रहा है कि अमेरिका को बड़ी तशवीश है कि ये मुज़ाकरात चल रही हैं, चीज़ें चल रही हैं, इनके दरमियान में चीन, यूएस इंटेलिजेंस बता रही है ब्लूमबर्ग के मुताबिक, ईरान को फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम दे रहा है। तो ये जो दिफाई निज़ाम है इसकी वजह से अमेरिका बड़ा बेचैन है, और अमेरिका का कहना है कि ये नहीं बर्दाश्त करेंगे। चाइना ने इनकार किया है, लेकिन ब्लूमबर्ग के मुताबिक ये सिलसिला उनके ज़राए के मुताबिक अमेरिकी इंटेलिजेंस को लगता है कि जारी है, और अमेरिका इस सिलसिले में शदीद वावेला कर रहा है। आखिरी चीज़,
इमरान खान रिहाई तहरीक के सिलसिले में खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ कैंप्स लग गए हैं, जगह जगह कैंप्स लग गए हैं और इन कैंप्स में मेंबरशिप की जा रही है उन अफराद की जो इमरान खान रिहाई तहरीक का हिस्सा बनेंगे। ये वही चीज़ है जिसको पहले इमरान खान रिहाई फोर्स का नाम दिया गया था, फिर फोर्स पे हुआ ये कि फोर्स कैसे बना सकते हैं, आप सूबा हैं, आप क्या विफाक के खिलाफ लड़ने के लिए कोई पूरा का पूरा यूनिट बना रहे हैं, तो ये गैर आइनी गैर कानूनी होगा। तो अब इसको नाम दिया गया है तहरीक का और इसके सिलसिले में मेंबरशिप की जा रही है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो संजीदा तबके हैं वो कहते हैं ये तमाम करने की जगह लोग तैयार हैं कि इमरान खान की रिहाई की तहरीक का हिस्सा बने, रिहाई की तहरीक शुरू कीजिए। अभी जो आप कर रहे हैं वो टाइम गेन करने की टैक्टिक है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।